हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र जीतू भैया। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाने वाला हूं, जो है विलोपन विधि। और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, इम्पोर्टेंट तरीका है, जिसके माध्यम से हम लोग दो वैल्यूज़ को, यानी एक x को और दूसरा y को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो पता चलेगा। ठीक है, तो आसान सा विधि है, तो देखिएगा आप लोग कैसे हम लोग हल करते हैं। और इससे पहले मेरे सारे प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक्स का, यहाँ तक कि NCERT, KC सिन्हा, ये सब बुक्स का सॉल्यूशन है, मतलब आंसर मिला हुआ है वहाँ पे, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो विलोपन विधि के बारे में कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सिंपल है, ये टॉपिक कौन से चैप्टर का है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण मीन्स लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल का है? तो दो वेरिएबल का। नाम से ही पता चल रहा है कि दो चर होंगे इसमें, मतलब चाहे तो x निकालने के लिए बोलेगा आपको, या तो y निकालने के लिए बोलेगा, चाहे तो s निकालने के लिए बोलेगा या t निकालने के लिए बोलेगा। यानी कि आपके पास ना क्वेश्चन में दो वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा हमेशा। ठीक है, और रैखिक समीकरण का मतलब जानते हैं आप लोग, एक पावर होता है। और विलोपन विधि को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एलिमिनेशन मेथड। अब क्या होता है, कैसे हम लोग दो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं? तो आपको सबसे पहले ना दिया हुआ रहेगा दो इक्वेशन, दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, और उस दो इक्वेशन से आपको मान निकालना रहेगा, एक x का मान और दूसरा y का मान। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कैसे? तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 2x + y = 3, और एक है x + 2y या x - 2y = -1। ठीक है, 2x + y = 3 है और x - 2y = कितना है? -1 है। यहाँ से हमें x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। तो कैसे हम x और y का मान निकालेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि दो वेरिएबल्स में से, यानी कि एक x और दूसरा y, ये दोनों में से किसी एक को हटा दिया जाता है। चाहे तो x को हटा दिया जाएगा, चाहे तो y को हटा दिया जाएगा। तो हटाने का दो तरीका है। ठीक है, हटाने का दो तरीका, या तो x को हटा दो या तो y को हटा दो। तो उसके लिए या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। दोनों कंडीशंस में x y को हटा सकते हो, लेकिन जोड़ने की कंडीशन कब होता है? जब एक प्लस में एक माइनस में रहे। तो अगर दोनों सेम रहे तो हम लोग हटाएंगे। कैसे करते हैं तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 2x + y = 3 है। सबसे पहले इसको नाम देना है समीकरण नंबर फर्स्ट, और फिर है x - 2y = -1, इसका नाम देना है समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, ये हम समीकरण का नाम दे दिए। अब यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि x को एलिमिनेट करें, मतलब x को हटा दें। तो हटाने के लिए x को हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स को यानी कांस्टेंट को हम लोग बराबर करेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना छिपा हुआ है? 1। तो ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि जो यहाँ पे इसका गुणांक जो दिख रहा है ना, कोफिशिएंट अंग्रेजी में बोलेंगे हम लोग, x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, दोनों को बराबर करना होगा। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट में गुणा करेंगे 1 से। ठीक है, यहाँ पे बगल में 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, 5 रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे, 10 रहेगा 10 से। ठीक है, जो कुछ भी रहेगा उससे गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा कर दिए, और माइनस सेकंड में कितना से गुणा करेंगे? 2 से। हम चाहते हैं x कट जाए, तो इसका गुणांक को ऊपर से और इसका गुणांक को नीचे से गुणा करेंगे। तो जब हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + y = कितना? 3, 1 से गुणा करने पर। और जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 2 दूना 4y और 2 एकम 2 माइनस में। फिर से समझिए एक बार, समीकरण फर्स्ट में 1 से गुणा किए। 1 से क्यों गुणा किए? क्योंकि x के बगल में यहाँ 1 है, तो 1 से ऊपर और 2 से नीचे। तो 1 से गुणा किए तो ये वैसे ही रह गया सारा। तो 2x + y = 3, और 2 में हम कितना से गुणा किए? 2 से। 2 यहाँ पे है
2 में हम 2 से क्यों गुणा किए, क्योंकि यहाँ पे x के बगल में 2 है, इसलिए 2 से गुणा किए। तो 2 से जब x में करेंगे तो हो गया 2x, और 2 से y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y ना। और सेकंड में ना करेंगे, फर्स्ट में 1 से किए तो ज्यों कहते हो, और सेकंड में 2 से करेंगे तो ये हो गया 2x और 2 2 जा 4y, और यहाँ से हो गया -2। अब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा प्लस होगा। साइन बदल जाता है, घटाने के बाद ना चिन्ह बदलेगा, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस देने से साइन बदल जाता है। तब ये दोनों कट जाएंगे। अब इसका काम करेगा, ये जो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव काम नहीं करेगा, ये पॉजिटिव काम करेगा। तो 4y और बगल में 1 छिपा हुआ है तो हो गया 5y, और ये पॉजिटिव काम करेगा, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे ये गुना में डिवाइड में चला गया, यानी 5/5 कितना आ गया 1। तो y बराबर 1 आया। अब क्या है, एक मान निकल गया ना, तो लुप्तीकरण में 2 में से 1 को हटाना रहता है, तो 1 को तो हमने हटा दिया। अब 1 का मान जो आया है हम लोग समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में बैठा देंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो जब y का मान रख दोगे फर्स्ट में तो 2x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है। आप एक समीकरण सेकंड में भी मान बैठा सकते हो, किसी में भी बैठा सकते हैं हम लोग। तो y का मान 1 बैठाएंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 3, तो 2x बराबर 1 प्लस में है तो कहाँ जाएगा माइनस में, 3 में से 1 गया तो 2, x बराबर 2/2 कट गया, कितना आ गया 1, यानी x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। एक जगह आंसर लिख देंगे, x का मान 1 और y का मान 1। तो इस तरीके से हम लोग हल करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है स्टूडेंट्स, तो आप यूट्यूब में जाकर ना उसको सोलो करोगे, ठीक है, और अगर सोलो लग रहा है तो आप फास्ट करके देखोगे। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। तो दूसरा एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, तो आसान सा सवाल है। 3x माइनस 2y, ठीक है, -3 -2 -5, और फिर है 5x प्लस 6y, 5x प्लस 6y, -5 हो गया, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हल करना है एलिमिनेशन मेथड से, यानी लुप्तीकरण विधि से, यानी विलोपन विधि से। बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम फर्स्ट देंगे, तो यहाँ पे बनाएंगे ना 3x माइनस 2y बराबर -5। समीकरण नंबर क्या नाम दे दिए इसको फर्स्ट। 5x प्लस 6y बराबर क्या करेंगे 1 है दिया हुआ, समीकरण नंबर क्या मानेंगे सेकंड। तो फर्स्ट इसको माने और सेकंड इसको माने। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या है कि 5 से ऊपर गुना करेंगे, 3 से नीचे। और अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं, तो -2 से नीचे करिए, 6 से ऊपर करिए। तो चलते हैं हम x को काटते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में गुना कर रहे हैं 5 से, माइनस सेकंड में गुना कर रहे हैं कितना से 3 से। फर्स्ट में 5 से और सेकंड में 3 से। तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 15x और 5 2 जा 10y। 5 से -5 में तो करेंगे कितना आएगा -25, और 3 से इसमें करिएगा तो 15x, और 3 से 6 में करेंगे तो 18y, और 3 एकम 3। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, ये से ये कट गया x। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस। और जैसे -10 है, माइनस कितना है यहाँ पे 18 है ना, -10 और -18, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, और 18 10 कितना हो गया 28, यानी यहाँ पे लिखेंगे -28y, और -25 और -3 फिर से कितना आ गया -28, यानी कि यहाँ से y बराबर -28 बटा ये जो गुना में है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना, चलिए सब कुछ ठीक ठाक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो y = कितना आ गया, दोनों को डिवाइड करिएगा तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, या फिर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, और समीकरण फर्स्ट में अगर y का मान रख देंगे तो y है कितना 3x, इस समीकरण है कितना 3x - 2y = -5, और y का मान हम रख देंगे कितना
1, तो 2 इंटू 1 बराबर -5, तो 3x - 2 बराबर -5, 3x बराबर -5, माइनस में तो प्लस में चल जाएगा, तो 3x बराबर 2 में से 5 जाएगा तो -3, यानी x बराबर -3/3, काट देंगे तो -1, यानी x का आंसर आ गया -1, y का आंसर आ गया 1। ठीक है, ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, और अगर ये तीनों क्वेश्चंस को बढ़िया से कर लीजिएगा, बिना देखे आप अपने कॉपी पे बना लीजिएगा समझने के बाद, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखें। आंसर का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो क्वेश्चंस का, और उसके बाद ना आप प्रयास करोगे। ठीक है, 9 एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल क्या है, ax + by = a² + b², और एक क्वेश्चन है यहाँ पे x + by = a² + b², और फिर है x/a - y/b = 0। ठीक है, ax + by = a² + b², और x/a - y/b = 0। इसको हल करना है, सॉल्व करना है, और हम लोग को बताना है कि x कितना होगा, y कितना होगा। कौन से तरीका से? एलिमिनेशन मेथड से, यानी लुप्तीकरण विधि से। तो पहले के जैसा ही हम लोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि चूँकि ax + by बराबर a² + b², समीकरण नंबर इसका नाम हम लोग फर्स्ट दे दिए, और x/a माइनस y/b बराबर कितना है, 0 है, इसका नाम हम क्या दे दिए, समीकरण नंबर सेकंड। तरीका क्या होता है कि चाहे तो हम x को उड़ा देंगे, यानी x को काटेंगे भाई, चाहे तो y को। तो यहाँ पे x के बगल में कितना है, x/a का मतलब क्या है कि x गुना 1/a है। ठीक है, और यहाँ पे ax का मतलब क्या है कि a गुना x है, मतलब x के बगल में यहाँ a है, और यहाँ पे x के बगल में 1/a है। अगर आप y में देखें तो y के बगल में b है, और यहाँ पे y के बगल में 1/b है। तो आप चाहो तो y को हटा सकते हो या x को हटा सकते हो, किसी को भी हटा सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है। तो समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, 1/a से गुना कर देंगे। ठीक है, 1/a से ऊपर, और माइनस कर देंगे सेकंड में कितना से गुना करके, a से गुना करके। 1/a से ऊपर और a से नीचे। देखिए और भी तरीके हैं, आप इसको एलसीएम लेकर के अब 0 में भेज सकते हो, उससे भी बन जाएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब आसान तरीका है। तो इसमें 1/a से गुना करेंगे, 1/a से करेंगे, किसमें, x + by में कितना से करेंगे, 1/a से, रफ में करेंगे तो 1/a से a में करेंगे तो ये c कट जाएगा, बचेगा x। तो 1/a से करेंगे x में तो बचेगा कितना, x प्लस 1/a से by में करेंगे तो हो जाएगा b/ay, और 1/a से इसमें करेंगे तो ब्रैकेट में लिख देते हैं इतना। कोई दिक्कत? 1/a से समीकरण नंबर फर्स्ट में किए, और 1/a कहाँ से आया, तो हमने बताया कि जो सेकंड समीकरण का जो गुणांक है, कोएफिशिएंट है, 1/a ऊपर गुना होगा और a से नीचे गुना होगा। तो 1/a से इसमें गुना किए हम लोग, तो 1/a से a में किए तो कट जाएगा, यानी x आएगा, और 1/a से b में किए तो b/ay आ जाएगा, और 1/a से फिर पूरा में किएंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर सेकंड में a से गुना करेंगे, तो जब x/a में a से गुना करोगे तो ये कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा, x माइनस है तो माइनस, और y/b में फिर कितना से गुना करेंगे, a से, क्योंकि सेकंड में गुना होगा a से तो पूरे में ना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, जब a से गुना करिएगा तो आ जाएगा a/b इंटू वाई से जाके लिख दिए, y/b में a से करेंगे तो आ जाएगा a/b इंटू वाई। अब इतना बराबर a से अब 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग घटा देंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और x से x क्या होगा, कट जाएगा। चलिए अब आगे करते हैं। अब हम लोग अब यहाँ से बचा कितना, तो b/ay प्लस a/by बराबर कितना, तो ये 0 घटे या जुटे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बचा कितना, 1/a और a² प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, y दोनों जगह है, y को बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा यहाँ पे कितना, b/a, और यहाँ पे कितना बचेगा, a/b बराबर 1/a इंटू a² प्लस b²।
ठीक है। अब y इंटू लघुत्तम में ए बी आएगा, ए से ए कटेगा, बी बचेगा, बी से बी में बी स्क्वायर है ना, ए से ए कैंसिल, बी बचेगा, अब बी से बी में गुना होगा तो बी स्क्वायर प्लस बी से बी कटेगा, ए बचेगा, ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, 1/a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी y बराबर ऊपर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे गुना ए बी नीचे से ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ए से कट गया और ए से ए कट गया, मतलब y बराबर कितना आ गया b। तो y का मान ये b आया है। अब हम इसका मान चाहे तो फर्स्ट में बैठा देंगे, चाहे तो सेकंड में बैठा देंगे। तो सेकंड में बैठाओ, बहुत इजी से आ जाएगा, या फर्स्ट में भी बैठा देते हैं, नो प्रॉब्लम। सेकंड में बैठाइए, समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो चूंकि सेकंड समीकरण है x बटे ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0 और x का मान कितना नहीं पता और y का मान कितना b, तो b बटा b बराबर 0 कट गया, x बटे a बराबर 0, x बटे a माइनस ये से कट गया ना, कितना बार में कट गया 1 बार में, b से b 1 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बटा a बराबर ही माइनस में है तो कहाँ गया प्लस में, तो x बराबर a भागा में है तो गुना में जाएगा, तो 1 में a से गुना करेंगे तो आएगा, यानी अब कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स, तो x का मान a आया, y का मान कितना आ गया b आ गया, तो इसका आंसर है। और ये रहा विलोपन विधि का फुल कॉन्सेप्ट। और अगर आप इस वीडियो को पूरा रूप से देख लेते हो और क्वेश्चंस को बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आई थिंक विलोपन विधि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, बाय।